जिब्रील ने कहा सरकार फिर क्या है, फिर चलने को तैयार क्यों नहीं है? रहमत आलम ने, अल्लाह के पैगंबर ने, तेरे मेरे रसूल ने, आमिना के लाल ने, अब्दुल्ला के दुलारे ने, फातिमा के बाबा ने, हुसैन के नाना ने, हसन के नाना ने, अल्लाह अकबर, आमिना के लाल ने, वो पैगंबर जिसको आदम भी कहे वो मेरा नबी है, शीश भी कहे वो मेरा नबी है, इब्राहिम भी कहे वो मेरा नबी है, नूह भी कहे वो मेरा नबी है, इस्माइल भी कहे वो मेरा नबी है, इसहाक भी कहे वो मेरा नबी है, अय्यूब भी कहे वो मेरा नबी है, यहया भी कहे वो मेरा नबी है, नसी भी कहे वो मेरा नबी है, मसीह भी कहे वो मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेराज की रात में कदम को रखा, वापस ले लिया। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह वापस क्यों ले लिया है, क्या कोई गलती हुई है? तब रहमत आलम ने अपने आंख भरे आंसू से जवाब देते हैं, जिब्रील अभी मैं बुराक पे सवार हो जाऊंगा, जिब्रील अभी मैं बुराक पे बैठ जाऊंगा, जिब्रील मैं बुराक पे सवार होके आसमान को तय कर लूंगा, पहले आसमान पे जाऊंगा, दूसरे पे जाऊंगा, जिब्रील तीसरे पे जाऊंगा, चौथे पांच पे छठे पे जाऊंगा, जिब्रील सिदरतुल मुंतहा को पहुंच जाऊंगा, जिब्रील में लावा का चला जाऊंगा। लेकिन जिब्रील बताना मेरी उम्मत का हाल क्या होगा, मेरी गुनहगार उम्मत का हाल क्या होगा? सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिलकर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिलकर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें, जलते बुझा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिलकर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बोलो ना और मोहब्बत से। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं, जब याद आ गए हैं, सब गम बुला दिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बुलंद आवाज से और तड़प कर कहते हैं, आने दो याद को दो अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो याद को दो अब तो तुम्हारी जानिब। कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलकर सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। तो दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दूर पे बहा दिए हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुल्क के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्क के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम। जिस समत आ गए हैं, जिस समत आ गए हैं, सिक्के बिठा दिए हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलकर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी
महकने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया, दुनिया को देखना भी गवारा नहीं किया। जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का, तो पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। हबीब अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह के, अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह के। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह के। अल्लाह 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 अल्लाह। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अल्लाह 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 अल्लाह। ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला रब्बिल अर्श जिसको, ला रब्बिल अर्श जिसको, ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में रहमत रसूलुल्लाह की। अल्लाह 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 अल्लाह। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया, वो जहन्नम में गया, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अल्लाह 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 अल्लाह। सूरज उल्टे पाँव पलटे चाँद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पाँव पलटे चाँद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह 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 अल्लाह। हम भिखारी वो करीम उनका खुदा उनसे
भिखारी वो करीम, हम भिखारी वो करीम, हम भिखारी वो करीम, उनका खुदा उनसे फुजूल, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। अल्लाह 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 अल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह 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 अल्लाह। रज़ा खुद साहिबे कुरान है, मदा है हुजूर, है रज़ा खुद साहिबे, रज़ा खुद साहिबे, है रज़ा खुद साहिबे कुरान है, मदा है हुजूर। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। अल्लाह 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 अल्लाह। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात शरीफ पढ़ने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में। आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, उनके ही पसीने की खुशबू है बहारों में, उनके ही पसीने की खुशबू है बहारों में, उनकी तजल्ली है चांद सितारों में। रिज़वा तेरी जन्नत को फुर्सत जो मिले देखूं, रिज़वा तेरी जन्नत को फुर्सत जो मिले देखूं। कोई तैबा के नज़ारों
निसारों में। अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशार पेश है, समाअत फरमाएं और हो सके तो मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। सारा जहां है, सारा जहां है एक तरफ और शहर मदीना एक तरफ। सारा जहां सारा जहां है एक तरफ और शहर मदीना एक तरफ। हुस्न यूसुफ खूब है लेकिन हुस्न यूसुफ खूब है लेकिन शाह हसीना एक तरफ। हुस्न यूसुफ खूब है लेकिन शाह हसीना एक तरफ। सारा जहां है शहर मदीना और हर कोई आका के दर पर अपने दामन को फैलाता है और फैलाना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हमारे महबूब को मालिक कौसर कासिम नेमत बल्कि दोनों जहां का मालिक मुख्तार बनाकर भेजा है। तो मांगना चाहिए, लेकिन खास तवज्जो इस बात पर भी रखें कि मांगने वालों मांगो मगर हर दर पे न फैलाओ दामन। मांगने वालों मांगो मगर हर दर पे न सारे मंगते एक तरफ है, सारे मंगते एक तरफ है। आका का मंगता एक तरफ, सारे मंगते एक तरफ है। आका का मंगता एक तरफ, सारा जहां है शहर मदीना। शेर को फाड़ा कुत्ते ने ये भी तो कहानी सच्ची है। शेर को फाड़ा कुत्ते ने ये भी तो कहानी सच्ची है। औरों का पाला एक तरफ है, औरों का पाला एक तरफ है। गौस का पाला एक तरफ है, औरों का पाला एक तरफ है। गौस का पाला एक
तरफ यूसुफ हो या कोई नबी हो, आपस सबको हुस्न मिला। यूसुफ हो या कोई नबी हो, आपस सबको हुस्न मिला। सबका चेहरा एक तरफ है, सबका चेहरा एक तरफ है, सबका जलवा एक तरफ है। आका का जलवा एक तरफ है, सारा जहां है एक तरफ और शहर मदीना। आखिरी शेर समाज फरमा ले। सूरज चांद सितारे धरती उनके सदके रोशन है। बल्कि आज तो गली गली उनके सदके में रोशन, गांव गांव उनके सदके रोशन। सूरज चांद सितारे धरती उनके सदके रोशन है। सबका जलवा एक तरफ है, सबका जलवा एक तरफ है। आका का जलवा एक तरफ, सारा जहां है एक तरफ और शहर मदीना एक तरफ। अब आइए बिला किसी ताखीर के हम हमारे आए हुए मेहमान जनाब हजरत अल्लामा मौलाना इमरान अशरफी साहब को दावत दूंगा। इससे पहले चंद शेर पेश करता हूँ, समाज फरमा लें। देकर खुशी के लम्हे गम से छोड़ा दिए हैं, देकर खुशी के लम्हे गम से छुड़ा दिए हैं। तारीक राह गुजर में शमएं जला दिए हैं। बंजर जमीन पर भी फसलें उगा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कोचे बसा दिए हैं। और कहते हैं रहती हैं बहरोबर की वुसअत पे उनकी आंखें, चाहे जमीन हो खुश्की हो या तरी हो, जितनी भी वुसअतें हैं रहती है बहरोबर की वुसअत पे उनकी आंखें। भीगी हैं आसियों की हाजत पे उनकी आंखें, भीगी है आसियों की हाजत पे उनकी आंखें। है मेहरबान कितनी उम्मत पे उनकी आंखें। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें। जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। और कहते हैं कि उस बारगाह में शोहरत किसी ने मांगी, ओहदा किसी ने मांगा। शोहरत किसी ने मांगी, ओहदा किसी ने मांगा। अजमत किसी ने मांगी, रुतबा किसी ने मांगा। शोहरत किसी ने मांगी, ओहदा किसी ने मांगा। अजमत किसी ने मांगी, रुतबा किसी ने मांगा। हसनैन मुजतबा का सदका किसी ने मांगा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं दुर्बेह बहा दिए हैं। आइए अब हजरत का इस्तिकबाल तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी,
सरकार की आमद। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला की मुक़द्दस और अजीम बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए बावज़ बुलंद दरूद पाक कहते पेश करें और पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी के बारगाह में झूम के दरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपनी तकरीर का आगाज इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम मोहम्मद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान के 2-3 अशार से पेश करना चाहता हूँ। आप फरमाते हैं, वो ज़बा जिसको सब उनकी कुंजी कहे, वो ज़बा जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो ज़बा जिसको सब सिर्फ बरेलवी नहीं, सिर्फ किछोछा नहीं, सब सिर्फ महरेरा नहीं, सब सिर्फ बगदाद नहीं, सब सिर्फ नजफ शरीफ नहीं, सब सिर्फ करबला नहीं, सब सिर्फ बगदादो मदीना भी नहीं, सब वो ज़बा जिसको सब सिर्फ गरीब नवाज नहीं, सब सिर्फ अहमद रजा नहीं, सब सिर्फ गौसे आजम नहीं, सब वो ज़बा जिसको सब सिर्फ अबू बकर नहीं, फारूक भी, उस्मान भी, अली भी, तलहा भी, सईद भी, जुबैर भी, अब्दुर्रहमान भी, औफ भी, वो ज़बा जिसको सब ऊपर चले जाओ, आदम भी, शीश भी, ज़करिया भी, यहया भी, नूह भी, नज़ीर भी, इब्राहिम भी, इस्माइल भी, इसहाक भी, याकूब भी, इदरीस भी, अय्यूब भी, सब यहाँ तक के आदम से लेके ईसा तक सब वो ज़बान जिसको सब अबू बकर से लेके कयामत तक, वो ज़बान जिसको सब कयामत से लेके मैदान महशर तक, वो ज़बान जिसको सब मैदान महशर से लेके जन्नत तक मेरे रज़ा ने क्या अकीदा पेश किया है, मेरे रज़ा ने हमें क्या मजबूत अकीदा दिया है, मेरा रज़ा बोल पड़ता है, सुन्नियों वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और इमाम मोहम्मद रजा रसूल की आंखों के बारे में फरमाते हैं, उठ गई जिस दम दम में दम आ गया, उठ गई सिर्फ उठना था, देखना नहीं, सिर्फ उठना था, उठ गई जिस दम दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। और अच्छे राजा प्यारे राजा यूं फरमाते हैं रसूलुल्लाह की समाज के बारे में, क्या कहते हैं, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान,
आज 24 कहता है नबी क्या सुनते हैं। अबे देवबंद छोड़ बरेलिया, तब पता चलेगा अकीदा किसे कहते हैं। इमाम अहमद रजा फरमाते दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और इमाम अहमद रजा रसूलुल्लाह की अंगुष्ठ मुबारक के बारे में क्या फरमाते हैं, यानी उंगलियों के बारे में क्या फरमाते हैं। नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, नूर की चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आसे को पत्थर पे मारा, पूरा जिक्र कुरान में मौजूद है। हजरत मूसा ने आसे को पत्थर पे मारा, पानी के चश्मे निकल पड़े। लेकिन यहाँ इमाम अहमद रजा अपने आशिकों को ये पैगाम देना चाहते हैं, लोगों पत्थर से तो पानी निकला ही करता है, लेकिन अल्लाह के रसूल की उंगलियों से मक्का की धरती पे पानी निकलता है, उसे करामत कहते हैं। पत्थर से तो पानी निकला करता है, लेकिन कभी उंगलियों से भी पानी निकले उसे करामत कहते हैं। और आगे फरमाते हैं हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया, हाथ जिस्म उठा, मशरिक में उठा मशरिक वाले गनी हो गए, मगरिब में उठा वो गनी हो गए, पश्चिम में उठा वो गनी हो गए, मगरिब में उठा वो गनी हो गए। अब अगर हाथ रसूल का सिद्दीक के लिए उठा अबू बकर बन गए, वो हाथ अगर उमर के लिए उठा फारूक आजम बन गए, वो हाथ अगर उस्मान के लिए उठा जुन्नुरैन बन गए, वो हाथ अगर अली के लिए उठा तो अली विलायत का ताजदार बन गया, वो हाथ अगर इमाम हुसैन के लिए उठा तो मेरा हुसैन शहीदों का सरदार हो गया। रसूल का हाथ अगर इमाम हसन के लिए उठा तो इमाम हसन शहीद का मकाम पा गए। यही हाथ अगर मेरे रसूल का हाथ अगर अब्दुल कादिर जिलानी के लिए उठा तो अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद के शहंशाह बन गए। रजा फरमाते हाथ जिस्म उठा, जिस्म उठा गनी कर दिया, मुझे मेरे समाहत पे लाखों सलाम, मुझे मेरे समाहत पे लाखों सलाम। और मेरे दोस्तों अभी आपने एक छोटे से बच्चे की ज़बान से नाते रसूलुल्लाह सुनी, चाहे हम जैसे बड़े लोग नात पढ़े, आप दाद दे न दे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन जब छोटे बच्चे नात पढ़े तो हमें अपनी ज़बान को हरकत देनी चाहिए। इसलिए कि ये बच्चे अभी है ना, ये बुनियाद है हमारी, बच्चे हमारी बुनियाद है, अभी उनको आगे पहुंचना है, उनका हौसला बुलंद करो। ये बच्चा मदरसा शेखुल इस्लाम का था, नात पेश कर रहा था, और ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि आम बच्चे भी हैं और बच्चे भी हैं। लोग कोई बच्चा गली में खेलता है, कोई मोहल्ले में खेलता है, कोई सोसाइटी में खेलता है, कोई अपने गांव में खेलता है, किसी बच्चे की ज़बान पे गाना होता है, किसी बच्चे की ज़बान पे गजल होती है, किसी बच्चे की ज़बान पे कव्वाली होती है। अगर कुर्बान जाओ इन पढ़ने वाले बच्चों की ज़बानों पे, इनकी ज़बान पे गाना नहीं रसूलुल्लाह की नात नजर आती है, गाना नहीं नबी की नात निकलती है। सुनो, हो सकता है गाने गाने वाला बच्चा जहन्नम में चला जाए, मगर जो रसूलुल्लाह का नात पढ़ने का आदी होता है, मेरा यकीन कहता है इंतकाल होगा तो जहां हसन बिन साबित हो गए वही भी नात पढ़ने वाले नजर आएंगे। आज गलियों में देखो लोग गजल, लोग गाने गाते हैं, यही हमारे बच्चे
छोटी छोटी ज़बान से नाते रसूलुल्लाह गुनगुनाते हैं। और इन बच्चों का मकाम, इन बच्चों का दर्जा, इन बच्चों की शान क्या है बताए आपको। आज हम देखते हैं कोई बच्चा स्कूल जाता है, कोई बच्चा कॉलेज जाता है, कोई बच्चा कहीं और जाता है, लेकिन जो बच्चा स्कूल जाता है वो गाड़ी पे जाता है, मोटरकार पे जाता है, रिक्शा में जाता है, साइकिल पे जाता है, फोर व्हील में जाता है। लेकिन यही पढ़ने वाला बच्चा जब मदरसे आता है पैदल आता है, पैदल चल के आता है। अल्लाह अकबर। और सुनो, स्कूल में जाने वाला बच्चा और शान रखता है, मदरसे में जाने वाला बच्चा और मकाम रखता है। इसलिए कि जो बच्चा स्कूल जाता है वो गाड़ी पे जाता है, मोटरकार पे जाता है, लेकिन जो बच्चा मदरसे में जाता है, अल्लाह के रसूल के पीछे पाक साक्षी है, रसूल फरमाते हैं जो बच्चा अपने घर से इल्म हासिल करने के लिए तब जाता है मदरसे की तरफ, अल्लाह के मासूम फरिश्ते उनके पैरों की, उनके पैर के नीचे अपने पैरों को बिछाते हुए नजर आते हैं। वो अल्लाह के फरिश्तों के पर से गुजर के मदरसे में जाते हैं। और याद रखो, हो सकता है अल्लाह न करे, सब बार अल्लाह न करे, कोई बच्चा स्कूल गया, कोई बच्चा कॉलेज गया, एक्सीडेंट हुआ, इंतकाल हो गया, मौत हो गया, मर जाता है। हो सकता है अल्लाह न करे, लेकिन ऐसा होता है उसको कोई दर्जा नहीं मिलेगा, कोई मकाम नहीं मिलेगा। हो सकता है गवर्नमेंट मेहरबान हो गई, कुछ रुपया पैसा मिल जाएगा, लेकिन इस दुनियावी फायदा होगा। लेकिन सुनो, जो बच्चा मदरसे की तरफ पढ़ने के लिए जाता है, खुदा न करे रास्ते में इंतकाल हो जाता है, मेरे रसूल फरमाते हैं जो बच्चा दीन सीखने के लिए घर से निकला, रास्ते में उसका इंतकाल हो जाता है, तो अल्लाह उस बंदे को शहीद का मकाम अता फरमा देता है। बहुत फर्क है स्कूल की तालीम, दीन की तालीम, बहुत फर्क है। नहीं जानते, जो बच्चा स्कूल जाता है वो अपने दफ्तर को पीछे लटकाता है, जो कॉलेज जाता है वो अपने झोले को पीछे लटकाता है, लेकिन जो बच्चा मदरसे में जाता है वो अपने कुरान को सीने से लगाता है, वो अपने अम्मा पाले को सीने से लगाता है। क्या समझे, ये दुनिया की तालीम है, मरने के बाद पीछे रह जाएगी। ये दीन की तालीम है, मरने के बाद कब्र में साथ आएगी, कब्र में साथ आएगी, मैदान महशर में भी साथ आएगी। और मैं कहता हूँ जिसका बच्चा हाफिज कुरान बन गया, जिसका बच्चा दुनियावी तालीम हासिल करके हमने अपने बच्चे को वकील बना दिया, हमने अपने बच्चे को जज बना दिया, हमने अपने बच्चे को टीचर बना दिया, हमने अपने बच्चे को वकील बना दिया, हमने अपने बच्चे को प्रोफेसर बना दिया, हमने अपने बच्चे को इंजीनियर बना दिया, हमने अपने बच्चों को बहुत बड़ी डिग्री दे दी। इससे इनकार नहीं कर सकता मैं, इससे मैं इनकार नहीं करता। डिग्री मत दिलाओ, वकील मत बनाओ, जज मत बनाओ, डॉक्टर मत बनाओ, टीचर मत बनाओ, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सुनो, पूछो इन उलमा से, यही वकील बनने के बाद बाप की बख्शिश नहीं कराएगी, यही जज बनने के बाद माँ की बख्शिश नहीं कराएगा। लेकिन एक आलिम थी, एक हाफिज कुरान, जब उसका इंतकाल हो जाएगा, मैदान महशर का नक्शा होगा, लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, बाप बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा, नाना नवासे का ना होगा, नवासा नाने का ना होगा, पोता दादे का ना होगा, दादा पोते का ना होगा, ऐसा मंजर होगा। लेकिन कुछ जमात ऐसे आएगी जिनकी सरों के ऊपर सोने का ताज रखा होगा, लोग पूछेंगे क्या ये रसूल है, क्या ये पैगंबर है, क्या ये नबी है, क्या ये शहीद है, क्या ये वली है, क्या ये पीर है? कहेगा ना ये शहीद है, ना ये वकील है, ना ये जज, ना ये नबी है, ना ये रसूल है, ना ये पीर है, ना ये शहीद है। कहा आखिर उनका मकाम इतना कैसे मिला? उनके सरों के ऊपर सोने का ताज रखा है, वो इतना ताज इतना चमकता है, इतना धमकता है, सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाती है। आखिरकार ये कौन लोग हैं? तो एक कहने वाला कहेगा
ये कोई और नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को दुनिया में हाफिज या आलिम दीन बनाया था। ये उनके वालिद हैं, ये उनके अब्बा है, ये उनके फादर है, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया था, कुरान का हाफिज बनाया था, हदीस का आलिम बनाया था। ये वही लोग हैं। पता क्या चला, दुनिया की डिग्री हासिल करो ना नहीं कहता, लेकिन दुनिया की डिग्री बनने के बाद यहाँ रह जाएगी। दीन की डिग्री हासिल कर ली, आलिम दीन बन गए, कुरान के हाफिज बन गए, कुरान के गाड़ी बन गए। मेरा यकीन कहता है, मेरा विश्वास कहता है, कब्रों में जाओगे, बाप का इंतकाल होगा, यही आलिम दीन, यही बच्चा, यही लड़का जब कब्रिस्तान पे जाएगा, माँ बाप की कब्र पे जब फातिहा पढ़ेगा। मैंने तो एक हदीस यहाँ तक पढ़ी हुई है, अल्लाह अकबर, कि जब कोई तालिब इल्म किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, सिर्फ पढ़े ना बाबू, सिर्फ गुजर जाए, कब्रिस्तान के करीब से गुजर गए, मेरे नबी फरमाते 40 दिन तक अल्लाह उस कब्रिस्तान से अजाब को उठा लेता है। ये इन बच्चों की शान, मुसलमान पहचान, हो जा सच्चा पक्का मुसलमान, मान मेरी बात, इसलिए कि ये बच्चों की अलग शान है। लेकिन आओ, मैं वो आज मेरा मौजू वो नहीं है, लेकिन मेरे चाहता हूँ कि थोड़ी मैं आपकी इस्लाह भी कर दूं इस हवाले से, क्योंकि आज बहुत जरूरत है, आज दीन की तालीम बहुत जरूरत है। आज वकील तो बन गया, जज तो बन गया, लेकिन पूछो बाबू इस्लाम के अरकान कितने हैं? पूछो ना नहाने का तरीका क्या है, पूछो ना गुस्ल का तरीका क्या है, शायद कोई बता पाएगा। लेकिन ये पढ़ने वाले बच्चों से पूछो, बेटा बता ना गुस्ल में कितने फर्ज है, बेटा बता ना शराइत नमाज क्या है, बेटा बता ना फराइज इस्लाम कितने हैं। ये फट फट अपनी जबान से तुम्हारे सामने जवाब देते हुए नजर आएगा। ये है तो कुरान में अल्लाह फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे आलमीन के लिए रहमत बना। ऐ रसूल हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा है। कोई बाप बेटे पे मेहरबान होता है, कोई घर पे मेहरबान होता है, कोई महल्ले पे मेहरबान होता है, कोई सोसाइटी में मेहरबान होता है, कोई एक इलाके पे मेहरबान होता है, कोई एक गांव पे मेहरबान होता है, कोई एक शहर पे मेहरबान होता है, कोई एक देश पे मेहरबान होता है, कोई एक इलाके का मेहरबान होता है। लेकिन आओ आज मैं इसी तरह अल्लाह ने नबियों को भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए रहमत बन के आए, ईसा अपनी कौम के लिए रहमत, इब्राहिम सिर्फ अपने कौम के लिए रहमत। लेकिन जैसे ही जितने रसूल आए, आदम से लेके ईसा तक सारे नबी अपना अपनी कौम के लिए, अपना अपने इलाके के लिए, अपना अपने खित्ते के लिए रहमत बन के आए। लेकिन जैसे ही मक्का की धरती पे रबीउल अव्वल को सुबह शादी के वक्त अमीना की गोद में एक बच्चा पैदा होता है, आलम ख्याल करना, मेरे पूछा मेरे महबूब क्या ये भी रहमत लेके आया है? तो अल्लाह का कुरान कहता है ना, सारे नबी रहमत लेके आए। हजरत आदम रहमत लेके आए, शीश रहमत लेके आए, इब्राहिम रहमत लेके आए, इसहाक रहमत लेके आए, 1,24,000 कौमों में अंबिया रहमत लेके आए। लेकिन अमीना की गोद में मक्का की धरती पे जो पैगंबर सुबह शादी गया है वो रहमत लेके नहीं आया। अल्लाह फरमाता है मैंने उस पैगंबर को सर से लेके पैर तक मैंने रहमत बना के भेजा है, मैंने रहमत बना के भेजा है। रसूलुल्लाह को हमने रहमत बना के भेजा है। जरा गौर करो, सूरह फातिहा पढ़ो ना, अल्लाह क्या फरमाता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी खूबियां उसके लिए जो मालिक आलमीन का है,
यानी जिसका खुदा रब है उसका महबूब रहमत बन के आया। आप गौर करें, खुदा किसका है? रब है। जमीन का रब खुदा है, आसमान का रब खुदा है, पाताल का रब खुदा है, चांद का रब खुदा है, सूरज का रब खुदा है, सितारे का रब खुदा है, हवाओं का रब खुदा है, दरियाओं का रब खुदा है, फिजाओं का रब खुदा है, जमीन का रब खुदा है, हर नबी का रब खुदा है। जिस तरह मेरा खुदा सारे आलमीन का रब है, इसी तरह उसका महबूब भी सारे आलमीन के लिए रहमत बन तशरीफ लाया है। इसी तरह उसका महबूब सारे आलमीन के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया है। और मेरे दोस्त, मेरे रसूल की रहमत, अल्लाह ने पैगंबर को सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा है, सारी कायनात के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत बना के भेजा। आप नहीं देखते, मेरे रसूल की पैदाइश से पहले मक्के का हाल अजीब था, मक्के का हाल बेहाल था। लोग जब बच्ची पैदा होती, लोग उसको जिंदा दफन कर देते थे। और हिंदुस्तान का हाल भी कोई अच्छा नहीं था बाबू, ये भी बहुत खतरनाक था। जब शोहर का इंतकाल हो जाता तो उसकी चिता पे और को जला देती थी। हिंदुस्तान का भी माहौल खराब था। अरे कितनी लड़कियां जिंदा दरकोर हो गई। कई बच्चियों ने कहा, अरे खुदा कोई ऐसा पैगंबर भेज दे जो हमारी जिंदगी बचता है। अरे अल्लाह कोई ऐसा रसूल भेज दे जो हमारी जिंदगी बच जाए। अरे अल्लाह कोई ऐसा नबी भेज दे जो हमें जिंदगी का सलीका मिल जाए। लेकिन सारी बच्चियां चली गई। लेकिन दोस्तों, जब 12 रबीउल अव्वल को अमीना की गोद में सुबह शादी को जो रसूल तशरीफ लाया है, मेरे नबी ने 40 साल के बाद फरहान की चोटी पे जब खड़े होके इस्लाम का परचम लहराया है, खड़े होके अल्लाह के रसूल ने खुदा की वहदानियत का ऐलान किया है। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून। ऐ लोगों, पढ़ो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद है, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी आते हैं, उन्हें कलमा पढ़ लिया था, उनका नाम शायद दहिया कल्बी है। वो आते हैं, या रसूल अल्लाह एक कहानी ना बताओ, दौरे जहालत की, कहा बताओ ना मेरे सहाबी, वो क्या है? वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह एक बच्ची पैदा हुई, मैंने सोचा समाज के अंदर बेइज्जती हो जाएगी, समाज के अंदर इज्जत चली जाएगी, सरकार मैंने उसे जिंदा दफन कर दिया। या रसूल अल्लाह दूसरी पैदा हुई, उसे भी दफन कर दिया। सरकार तीसरी हुई, उसे भी दफन कर दिया। सरकार चौथी हुई, उसे भी दफन कर दिया। सरकार 5वीं हुई, उसे भी दफन कर दिया। सरकार 6-7 हुई, उसे भी दफन कर दिया। जब ये सारा मंजर दौरे जहालत का सहाबी ने रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किया ना, मेरे नबी की आंखों में भी आंसू आ गए, मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, मेरे सहाबी अल्लाह के रसूल के सहाबी कहते हैं, सरकार क्या अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर देगा? सरकार मैंने बच्ची को जिंदा की दफन किया, रसूल अल्लाह क्या अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर देगा? मेरे आका वो मौला, मेरा मलजा, मेरे दाता, मेरा आका, क्या अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर देगा? तब रहमत आलम ने अपनी ज़बान को खोला, मेरे ने फरमाया, मेरे सहाबी तुमने जितने गुनाह किए उस टाइम पे तुम कुफ्र के आलम में थे, अब तुमने कलमा पढ़ लिया है। जा, तुमसे मैं वादा करता हूँ कि अल्लाह तेरे सारे गुनाह को माफ फरमा दूंगा। मेरा रसूल रहमत बन के आया, मेरा पैगंबर रहमत बन के आया। तब मेरे नबी ने कहा, आए मक्के वालों, आए मदीने वालों, कान खोल के सुन लो, अब कोई बच्ची जिंदा दफन नहीं होगी, इसलिए कि अब बच्चियों की जिंदगी बचाने के लिए अल्लाह का महबूब आ गया है। अब बच्चियों को जिंदा जिलाने के लिए खुदा का पैगंबर आ गया है। अब बच्चियों को जिंदगी देने के लिए अल्लाह का रसूल आ गया
है। अब बच्चियों को जिंदा जिलाने के लिए खुदा का पैगंबर आ गया है। अब बच्चियों को जिलाने के लिए, और मेरे नबी ने सिर्फ ये नहीं कहा है बच्चियों को जिंदा दफन न करो, रसूलुल्लाह ने कहा लोगों अब सुनो, मेरे आने से पहले तूने जितना गुनाह किया है, जितना जिंदा बच्चों को दफन किया है, किया सो किया, लेकिन सुन लो ये लड़कियां मनहूस नहीं है, ये लड़कियां मनहूस नहीं है। रसूलुल्लाह फरमाते सुनो, जिसके घर के अंदर एक बच्ची पैदा होती है, उसकी परवरिश की, पाला पोसा, उसके अच्छे खानदान में शादी करा दी, मेरे नबी फरमाते कल कयामत के दिन अल्लाह उसके माँ बाप को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। ये किसने किया है? रहमत आलम ने पैगाम दिया है। ये किसने बचाया है? ये अल्लाह के महबूब ने जिंदगी बच्चों की बचाई है। तो मेरे दोस्त, मैं आज इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं सारी दुनिया के अंदर ये पैगाम देना चाहता हूँ, जिस तरह मिलाद का जुलूस, जिस तरह मिलाद अपने घरों के अंदर, अपने मस्जिदों के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने इलाकों के अंदर, अपने गांव के अंदर सारे मर्द लोग मनाते हैं, मैं आज इस चैनल के माध्यम से ये पैगाम देना चाहता हूँ, मेरी माँ बहने अपने घरों के अंदर मुसल्ला बिछा के तुम भी मिलाद मनाओ, इसलिए कि सबसे ज्यादा रसूल की रहमत इसी को काम आई है, तो तुम तो औरतों को काम आती हुई नजर आती है। मेरे दोस्त, मेरा रसूल रहमत बन के आया। आप नहीं जानते, मैदान ओहद की जंग चल रही थी, एक कुफार का तीर, एक काफिर का तीर रसूलुल्लाह की पेशानी पे गया, मुस्तफा के दंदन पे आया। ओहद के मैदान में अल्लाह के पैगंबर के दांत शहीद हो गए। जब जंग खत्म हो गई, किसी ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी दुआ कबूल होती है, मेरे सरकार आपकी दुआ मक्का में कबूल हुई, या रसूल अल्लाह आपकी दुआ मदीने में कबूल हुई, आपकी दुआ अरफात में कबूल हुई, आपकी दुआ मीना में कबूल हुई, आपकी दुआ मुस्तफा में कबूल हुई, आपकी दुआ मकाम इब्राहिम पे कबूल हुई, आपके दुआ चाहे ज़मज़म पे कबूल हुई, या रसूल अल्लाह नमाज में हो तो आपकी दुआ कबूल, सजदे में हो तो आपकी दुआ कबूल, रुकू में हो तो आपकी दुआ कबूल। सरकार हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल, हर सेकंड, हर मिनट मेरे मुस्तफा आपकी दुआ कबूल होती है। या रसूलुल्लाह ओहद के मैदान में जिस काफिर ने आपके दांत को तोड़ा है, आपके दांत को शहीद किया है, सरकार उस काफिर के लिए बद्दुआ क्यों नहीं करती? हाथ उठा दो ना, वो हिलाक हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा, नस्लें आप बर्बाद हो जाएगी। जब ये सहाबी ने कहा ओहद के मैदान में सरकार हाथ उठाओ, दुआ करो, बर्बाद हो जाए, तब रहमत आलम ने अपने हाथ को उठाया, कहा मेरे सहाबी अल्लाह ने मुझे दुनिया में रहमत बना के नहीं भेजा, रहमत बना के भेजा है। अल्लाह ने मुझे बदला लेने के लिए नहीं भेजा, अल्लाह ने मुझे माफ करने के लिए भेजा है। इतिहास पढ़ो मक्के का, जब अल्लाह के रसूल ने मक्का की धरती पे ये ऐलान किया है कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून, ऐ लोगों एक अल्लाह को मांगो, एक अल्लाह को मानो, उसकी पूजा करो, इसकी इबादत करो, उसके आगे झुको, वही मौत देता है, वही रोजी देता है, वही रिस्क देता है, वही सबको पालने वाला है। तो बड़े बड़े अबू जहल भी था, अबू लहब भी था, उतबा भी था, शैबा भी था, तमाम लोग थे। कहे मोहम्मद इसलिए बोला है क्या कि हम आपके माबूद को माने, हम आपके रब की इबादत करें, हम आपके रब की पूजा पाठ करें, इसलिए हमें जमा क्या कहा, इसलिए कि वही रिस्क देता है, वही मौत देता है। ये तुम जो बना बना के पूछते हो ना, ये खुदा नहीं है। कभी दो हाथ कभी चार हाथ निकालते हो ना, वो खुदा नहीं है, वो माबूद नहीं है। और सुनो, उनके ऊपर मुट्ठी बैठ जाए, इतने कमजोर
कि मक्के भी उड़ा नहीं सकते, और उसके आगे आत्मसमर्पण, उसके आगे झुकते हो, वो कुछ नहीं दे सकता, वो कुछ कर नहीं सकता। काफिर एक रब की इबादत का क्यों? का जिसने चांद बनाया, सूरज बनाया, सितारा बनाया, वही रब है। का अच्छा, जब नबी ने ये कहा, दीन की तबलीग की, दीन फैलाया, लोग मेरे नबी की दुश्मन हो गए। अबू जहल नबी का दुश्मन, अबू लहब नबी का दुश्मन, उत्बा शैबा नबी के दुश्मन हो गए। यहाँ तक कि मेरे नबी के सहाबा को भी मारा पीटा। नबी के सहाबा हिजरत किया, मदीने चले गए। अल्लाह ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब मक्का छोड़ने की वारी है, अब मक्का छोड़ो, मदीना चले जाओ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम, आपको पता है हिजरत की रात थी, मेरे आका अबू बकर सिद्दीक के घर जाते हैं। जैसे ही गए, दरवाजा खटखटाया, अबू बकर पहले से ही तैयार थे। दरवाजा खोला, आधी रात तो कोई किसी के घर जाएगा तो इंसान खर्राते लेके सो रहा होगा, इंसान सोता होगा, वो जगता नहीं होगा, वो बेदार नहीं होगा, वो आराम कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही नबी ने अबू बकर के दहलीज पे गए, दस्तक दी, अंदर से आवाज, कौन? कहा मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अबू बकर ने फट से दरवाजा खोला। मेरे नबी ने कहा, अबू बकर क्या आराम नहीं करते क्या? अबू बकर सोए नहीं थे क्या? अब अबू बकर जुमला सुनो, अब आशिक का जुमला सुनो। कहते, आका आपने जब से मुझे ये कहा था, अबू बकर एक दिन आएगा कि हमें मक्का छोड़ के मदीने जाना है, जब से कहा था अबू बकर एक दिन मक्का छोड़ के मदीने जाना है। ऐ मेरे आका, तब से लेके आज तक मैं रात को सोया नहीं था, इसलिए कि मेरे नबी कब आ जाए पता नहीं है, मेरे नबी कल आ जाए, आज आ जाए, अभी आ जाए, पता नहीं था। मेरे नबी ने वाकया शॉर्ट करूं, मेरे नबी ने अबू बकर को लिया, चले मक्का से गाड़ी हीरा गई, वहां से मदीना पहुंची। शॉर्ट में मदीना गए, मेरा पैगंबर मदीना की धरती पे जब पहुंचा तो लोगों ने नबी की हाथ में कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। एक दो नहीं, 10,000 लोगों ने नबी का कलमा पढ़ा मदीना में। और जब नबी ने देखा, अच्छा अब मेरी फौज तैयार हो गई है, तो नबी ने फिर हिजरत की मदीना से मक्का की तरफ। अब मक्का वालों में खलबली मच गई, अब मक्का वालों में उनके पेट से जमीन सरक गई, और नबी मदीना से मक्का आए, हुकूमत चेंज, हुकूमत बदल गई। सारे काफिर कहने लगे, अब तो नबी की फौज है, नबी ताकतवर बन चुके हैं, हमने जिस सहाबा को मारा था वो भी इसी में है, हमने जिस सहाबा की औरत को बेवा किया वो भी इसी में है, हमने जिसके बच्चों को यतीम किया था वो भी इसी में है, अब तो मार दिए जाएंगे। सारे काफिर सोचने लगे, अब तो मार दिए जाएंगे। लोग कहते थे हमारी औरतें बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, सारों को संपत्ति कब्जा, मक्के पे कब्जा मुस्तफा का हो गया। सारे काफी नबी की कब्जे में आ गए। जब कब्जे में आए, सबने का मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, औरतें बेवा, बच्चे यतीम हो जाएंगे। मेरे नबी ने बैठ के सारे सहाबा का मशवरा लिया, मेरे सहाबा बताओ ये कुफार पकड़ा गए हैं, उन्हें हमें तकलीफ पहुंचाई है, हमें मारा है, पीटा है, मेरे सहाबा को मक्के से निकाला है। मेरे सहाबा बोलो तुम्हारी क्या राय है? अबू बकर से पूछा, अबू बकर तुम्हारी क्या राय है? उस फारूक तुम्हारी क्या राय है? उस्मान तुम्हारी क्या राय है? अली तुम्हारी क्या राय है? तलहा तुम्हारी क्या राय है? जुबैर तुम क्या कहते हो? अब्दुर्रहमान बिन औफ तुम्हारा क्या कहना है? ये मशवरा खुदा के पैगंबर ने
अपने सहाबा के बीच में लिया तो किसी ने कहा आका उन्हें मार दिया जाए। फारूक आजम ने कहा सरकार जिसने जैसा मारा है ऐसा बदला दिया जाए। किसी ने कहा सरकार उनको निस्त नाबूद किया जाए, आज उनकी औरतें बेवा की जाए, आज उनके बच्चे यतीम की जाए। ये बात थी, उधर काफिर डरा रहे थे, कांप रहे थे, आज हमारी खैर नहीं है, आज हम मारे जाएंगे। लेकिन अल्लाह की रसूल सलाम ने रहमत का वो जज्बा दिखाया। मेरे आका फरमाते हैं ऐ मक्के के काफिरों जाओ, मैं आज तुमको अल्लाह के लिए तुमको क्षमा करता हूँ, तुमको मैंने माफ फरमा दिया, तुमको मैंने बख्श दिया है। मेरे दोस्त याद रखना, जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था तो इराक पे अमेरिका ने हमला किया था तो वहाँ के बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गई, बच्चों के लिए दूध नहीं, दवाखाने में दवाएं नहीं, पूरा इराक बिलख रहा था, पूरा इराक बिलख रहा था। ये क्या हो गए, इराक की धरती पे खून की नदियां बह गई थी, जिस गली में चले जाओ खून नजर आता था। लेकिन तन्हा मेरा तुम्हारा पैगंबर है, मक्का की धरती पे हुकूमत को चेंज किया, हुकूमत बदल गई। लेकिन अल्लाह के रसूल का इतिहास है, जब इतिहास है हुकूमत बदल गई, ये इतिहास है। मक्का की धरती पे खून के खून भी नहीं बहाई, खून के खून भी नहीं बहाई, हाँ तो ये पसीना भी नहीं बहा। रहमत आलम ने मक्का की धरती पे काफिरों के बीच में आखिरी पैगंबर ने ये पैगाम दिया, मक्के वालों जाओ, मैं तुम सबको माफ फरमा देता हूँ। मेरे रसूल को अल्लाह ने सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है। और मेरे दोस्त अबू जहल कुछ कम नहीं था, वो पहले से बड़ा कमीना था। अबू जहल वो पहला अबू जहल थोड़ी ना था, ये पूछो इन उलमा से, पहला अबू हिकम था, हिकमतों का बाप। लेकिन जब देखा नबी ने, अरे ये तो मुझे ही टक्कर लेता है, ये मेरी ही टक्कर लेता है, ये मेरी नबूवत का इनकार करता है। तब नबी ने कहा ये तो अबू जहल है। अब पूरी जिंदगी लोग उसका अबू जहल के नाम से याद करते हैं। तो अबू जहल ने क्या देखा, अरे ये तो दीन फैल रहा है, इस्लाम मोहम्मद पैगंबर का आगे बढ़ रहा है, अब करे तो क्या करे, इस्लाम को ब्रेक मारे तो कैसे मारे, इस्लाम को स्टॉप करे तो कैसे करे। तो उसने कहा एक काम करो ना, कहा क्या, चलो जिस रास्ते से मोहम्मद पैगंबर अलैहिस्सलाम जाते हैं आते हैं उसी रास्ते में हम एक कुआं खोदते हैं। अच्छा, अबू जहल ने कुआं खोदा, ऊपर घास फूस डाल दी और अपने गुलामों से कहा देखो तुम जरा छुप के अलग से खड़े रहना, जैसे मोहम्मद पैगंबर इस कुएं में गिरे तुम जल्दी आना, ऊपर रेत मिट्टी डाल देना। कहा ठीक है, ये प्रोग्राम बनाया अबू जहल ने। कहा ठीक है। अब वो वक्त, वो घड़ी, वो टाइम आया तो मेरे नबी वहां से गुजरे। एक रिवायत में ये है कि अल्लाह ने कहा महबूब रास्ता चेंज करो। एक रिवायत में ये है कि नबी वहां से गुजरे, जैसे ही गुजरे तो अल्लाह ने जो कुआं खोदा था तो समेट दिया। नबी वहां से गुजर गए। अबू जहल देखने के लिए आया कि नबी अंदर गिरे हैं कि गुजर गए हैं, देखने के लिए आया। इत्तेफाक ऐसा हुआ उसका पैर फिसला और वही कुएं में गिर गया और खुद कुएं में गिर गया। अपने मानने वालों से कहा आओ मुझे निकालो, रस्सी लाओ मुझे निकालो। जैसे उसके साथी उसको रस्सी से निकालने के लिए रस्सी कुएं में डाली, जैसे रस्सी कुएं में डालते थे कुआं और नीचे जाता था, कुआं और गहरा होता जाता था। हाँ ये है कि दुश्मन भी बढ़ चढ़ के बोले। अबू जहल ने कहा मेरे गुलामों अब कुएं से निकलना तुम्हारी बस की बात नहीं है,
अब कुएं से मुझे निकालना तुम्हारे बस की बात नहीं, कब फिर क्या किया जाए। अबू जहल ने कहा बुलाओ उस मोहम्मद पैगंबर को, बुलाओ उस मोहम्मद पैगंबर को, वो कुएं के करीब आएगा, वही मुझे निकालेगा। कहा ठीक है। उसके मानने वाले गए, नबी की बारगाह में झुक गए, कदमों में गिर गए। कहा मोहम्मद पैगंबर चलो ना, हमने कुआं खोदा था आपके लिए, लेकिन उसमें गिरा है हमारा आका, उसमें गिरा है हमारा सरदार, आप निकालने के लिए चलो। कहा ठीक है। नबी कुएं के करीब आए। कहा अबू जहल बाहर आना है क्या? कहा जी मोहम्मद। कहा कुछ शर्तें हैं हमारी। कहा जी बिल्कुल कबूल। मरने वाला क्या नहीं करता बाबू? कहा कबूल। कहा अच्छा। कहा कलमा पढ़ना होगा। कहा ओके पढ़ लेंगे। मेरे आका अलैहि सलाम ने कुएं के करीब गए, सिर्फ हाथ तो कुएं के अंदर किया, वो अपना आप बाहर आ गया, वो अपना आप कुएं के अंदर से बाहर आ गया। और जब बाहर आ गया, मैंने कहा ना बड़ा कमीना था। उसने कहा आप तो बहुत बड़े जादूगर हैं, और कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ मेरे रसूल की रहमत देखो कि जिस दुश्मन ने नबी की राहों में कांटे बिछाया, जिस दुश्मन ने नबी के ऊपर होशरी डाली थी, जिस दुश्मन ने नबी को सताया था, वो आज कुएं में गिर गया है। अल्लाह के रसूल की रहमत देखो कि मेरा पैगंबर दुश्मन को भी कुएं में से निकलता हुआ नजर आता है। ये मेरे रसूल की रहमत है, ये मेरे पैगंबर की रहमत है, ये रसूल आखिर समा की रहमत है, ये पैगंबर इस्लाम की रहमत है। मेरे आका अलैहि सलाम ने अबू जहल को वहां से निकाल लिया। लेकिन यहाँ हट के मैं ये कहूंगा, रसूल का मिलाद मनाने वालों, रसूल का जिक्र सुनने सुनाने वालों, आज हम 8-9 दिन से इस गाजीवाड़ा मस्जिद में पहले चांद से लेके आखिरी चांद तक हम जिक्र सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अभी तक शायद 8 प्रोग्राम हो चुके हैं या 9 हो चुके हैं प्रोग्राम। ठीक है, मैं यहाँ हट के मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, अपने आप को बदलो, अपने अंदर परिवर्तन करो, अपने अंदर इनकलाब पैदा करो। नौजवानों, मैं तुम्हें ये मैसेज देना चाहता हूँ, रसूल की मिलाद में आने वालों, मैं तुम्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मिलाद में आने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी का मुंह देख के आएंगे, हाँ आज तो उसका बयान है तब जाएगी, ये है नहीं जाएगी। ना मेरे यार, ना मेरे दोस्त, मुंह देख के मिलाद में ना, बल्कि इस नियत से घर किया, घर से आ कि आज मेरे रसूल का, आज मेरे आका का, आज मेरे मौला का, आज मेरे मलजा का, आज उस रसूल का जिसको अल्लाह ने ताहा कहा, यासीन कहा, मुदस्सिर कहा, मुज़म्मिल कहा, या उस रसूल का आज अल्लाह के घर में मिलाद होगा। मैं सुनने के लिए जाऊंगा। जब तू रसूल के मिलाद के लिए आएगा तो यही मिलाद तुझे मैदान महशर के दिन तेरी बख्शिश कराता हुआ नजर आएगा। हम क्यों किसी का मुंह देख के आए? और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ नौजवानों, अपने अंदर इनकलाब पैदा करो। जो दाढ़ी नहीं रखते हैं, नियत करो कि इंशाअल्लाह मिलाद से हम अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाएंगे। मिलाद का मकसद ये नहीं है कि हम अपना रौब दबदबा आपको दिखाएं। हाँ बाबू मैं भी कुछ हूँ, मैं भी हूँ। अबे हूँ छोड़, है क्या बता, हूँ छोड़ है क्या बता, नमाजी है के नहीं, रोजेदार है के नहीं, ज़कात देने वाला है के नहीं, सच बोलने वाला है के नहीं, हक बोलने वाला है के नहीं, उलमा की ताज़ीम करने वाला है के नहीं, सदात की ताज़ीम करने वाला है के नहीं, सहाबा को अपने दिल में बसाने वाला है के नहीं, ये बता। जब तेरा दिलो दिमाग, तेरा दिल जब ये हो जाएगा कि नहीं मिलाद में जाऊंगा, मैं नमाज का आदी हो जाऊंगा, मिलाद जब मिलाद में जाऊंगा
अपने अपने घर के अंदर बीबी के सामने मैं शांति से पेश आऊंगा। जब मैं मिलाद में जाऊंगा तो मैं मिलाद के सदके में मैं अपने कारोबार के अंदर झूठ नहीं बोलूंगा। जब मैं मिलाद में जाऊंगा इसी मिलाद के सदके में मैं अपने धंधों के अंदर व्यापार के अंदर ऊंच नीच नहीं करूंगा। इसलिए कि मिलाद का मकसद यही है कि नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी की बात, नबी की नात जब तुम्हें सुनाई जाए तुम्हारे दिलों के अंदर इनकलाब पैदा हो जाए, तुम्हारी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा हो जाए, तुम्हारे शरूर के अंदर इनकलाब पैदा हो जाए। जब ये इनकलाब पैदा हो गया, अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर इंसान सुधर जाएगा, मैं कहता हूँ अगर 12 दिन मिलाद के प्रोग्राम में से सिर्फ एक इंसान ने अपने चेहरे पे दाढ़ी को सजा लिया तो समझ जाना कि हमारे 12 दिन का प्रोग्राम करना ये कामयाब हो गया है। हमारा आना बोलना हमारा कामयाब हो गया है। इसलिए कि हम इसलिए नहीं आते हैं कि हम आपको रब दिखाएं, नहीं, इसलिए कि हम आपकी इस्लाह करें। मिलाद इस्लाह के लिए आती है, मिलाद नमाजी बनाने के लिए आती है। तो नौजवानों, नमाज की पाबंदी करो। आओ, मेरा रसूल कितनी रहमत वाला है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मेराज की रात में जब जिब्रील अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु ने कहा, जिब्रील जी अल्लाह जाओ दुनिया में। अच्छा क्या करूं? कहा जिब्रील जन्नत में जाओ। कहा ठीक है। क्या करूं? कहा बुराक को लो। बुराक को लिया और कहा जाओ मेरे महबूब की बारगाह में। बुराक जिब्रील जन्नत से लेके मेराज की रात में अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए। कहा या रसूल अल्लाह बुराक हाजिर है। कहा क्यों? कहा अल्लाह अपने दीदार के लिए तुम्हें याद फरमाता है। कहा ठीक है। नबी ने गुस्ल किया वगैरह, और जो कुछ वाक्य बहुत लंबा है मेरा इसका। ये हुई जैसे ही नबी ने बुराक पे कदम रखना चाहा, रखने के बाद नबी ने कदम को वापस ले लिया। जिब्रील ने कहा सरकार कदम को वापस क्यों ले ली है? क्या मेरी खिदमत में कोई कमी आई है? क्या कोई बुराक में कमी आई है? क्या मेरी सेवा में कोई कमी वाकई हुई है? या रसूल अल्लाह क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अल्लाह के रसूल ने रहमत आलम ने जिब्रील से कहा फरिश्तों के सरदार, आए फरिश्तों के टीचर, फरिश्तों के उस्ताद, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, तुझसे कोई गलती वाकई नहीं हुई है। बल्कि जिब्रील ने कहा सरकार फिर क्या है, फिर चलने को तैयार क्यों नहीं है? रहमत आलम ने, अल्लाह के पैगंबर ने, तेरे मेरे रसूल ने, अमीना के लाल ने, अब्दुल्ला के दुलारे ने, फातिमा के बाबा ने, हुसैन के नाना ने, हसन के नाना ने, अल्लाहु अकबर, अमीना के लाल ने, वो पैगंबर जिसको आदम भी कहे वो मेरा नबी है, शीश भी कहे वो मेरा नबी है, इब्राहिम भी कहे वो मेरा नबी है, नूह भी कहे वो मेरा नबी है, इस्माइल भी कहे वो मेरा नबी है, इसहाक भी कहे वो मेरा नबी है, अय्यूब भी कहे वो मेरा नबी है, यहया भी कहे वो मेरा नबी है, नसीह भी कहे वो मेरा नबी है, मसीह भी कहे वो मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेराज की रात में कदम को रखा, वापस ले लिया। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह वापस क्यों ले लिया है? क्या कोई गलती हुई है? तब रहमत आलम ने अपने आंख भरे आंसू से जवाब देते हैं जिब्रील अभी मैं बुराक पे सवार हो जाऊंगा, जिब्रील अभी मैं बुराक पे बैठ जाऊंगा, जिब्रील मैं बुराक पे सवार होके आसमान को तय कर लूंगा। पहले आसमान पे जाऊंगा, दूसरे पे जाऊंगा, जिब्रील तीसरे पे जाऊंगा, चौथे पांच पे छठे पे जाऊंगा, जिब्रील सिदरतुल मुंतहा को पहुंच जाऊंगा, जिब्रील में लावा का चला जाऊंगा। लेकिन जिब्रील बताना मेरी उम्मत का हाल क्या होगा, मेरी गुनहगार उम्मत का हाल क्या होगा? मेरे उम्मत मैदान महशर के दिन गुनहगार होगी। जिब्रील मेरे उम्मत में ऐसा भी होगी जिसने झूठ बोला होगा, शराब पिया होगा, जिना किया होगा, बेहयाई की होगी, गिबत किया होगा, झूठ बोला होगा। जिब्रील मेरी वैसी गुनहगार उम्मत का मैदान महशर में क्या होगा? मैं बुराक में सवार हो जाऊंगा। लेकिन जिब्रील यहाँ मुझे मेरी उम्मत की याद आती है, मेरी गुनहगार उम्मत की याद आती है। जिब्रील उम्मत का क्या होगा? तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के
रसूल की आंखों में जो आंसू आए थे, जिब्रील ने कहा सरकार मत घबराओ, जब आपकी उम्मत पुलसिरात पे गुजरेगी, सरकार मैं पुलसिरात के ऊपर मैं अपनी उम्मत के पैर पड़ के मैं अपनी उम्मत के पैरों के नीचे मैं अपने पैर को बिछाता हुआ नजर आऊंगा। ये रहमत आलम है, ये पैगंबर इस्लाम है, ये अल्लाह के महबूब है, ये अल्लाह के रसूल है। जिस अल्लाह के पैगंबर ने हमें याद किया है, जिस रसूल ने मक्के में हमें याद किया, मदीने में हमें याद किया, ओहद में हमें याद किया, खंदक में याद किया, बदर में याद किया, ओहद में याद किया, जिस पैगंबर ने हमें खैबर में याद किया, इस रसूल ने हमें मक्के की गलियों में याद किया, मदीना की राहों में याद किया, जिस पैगंबर ने हमें अल्लाह के घर मस्जिद में याद किया, जिस रसूल ने हमें नमाज में याद किया, रुकू में याद किया, सत्य में याद किया, जिस पैगंबर ने हमें पैदा हुए को याद किया है, जिस पैगंबर ने हमें जिंदगी में याद किया, बंदगी में याद किया, वे वो पैगंबर इतनी रहमत वाला है, इतना दयालु है, इतना कृपालु है मेरा पैगंबर। जब उसका इंतकाल होता है, नबी का विसाल होता है, अल्लाह अकबर, उसी कब्र के अंदर नबी को लेटाया जाता है। गाली में हजरत अबू बकर है, हजरत अली है, या कोई तलहा है, सहाबी थे, हजरत गालिबन अली थे। वो फरमाते हैं जैसे ही नबी को मैंने कब्र में उतारी, मैंने क्या देखा, नबी के होंठ हिल रहे थे, नबी के होंठ हिल रहे थे। वो फरमाते मैंने अपने कान को नबी के होंठ के करीब किया, लाओ नबी का होंठ हिलते हैं, नबी पढ़ते क्या है, क्या कुरान पढ़ते हैं, क्या यासीन पढ़ते हैं, क्या तबारक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, या सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हैं, या सूरह फातिहा पढ़ते हैं, लाओ सुनो नबी पढ़ते क्या है। वो सहाबी का बयान है, जैसे मैंने अपने कान को नबी के होंठ के करीब किया, मैं क्या सुनता हूँ, कब्र के अंदर भी नबी ये पढ़ रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती कह रहे हैं। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ रसूल के उम्मतियों, जिस पैगंबर ने हमें मक्के में ना भूला, उस पैगंबर को हम ईशा में भूल जाते हैं, उस पैगंबर को हम फजर में भूल गए, उस पैगंबर को हमने जोहर में भुला दिया, उस पैगंबर को हमने असर में भुला दिया, उस पैगंबर को हमने मगरिब ईशा में भुला दिया। जिस रसूल ने हमें जिंदगी में याद किया, बंदगी में याद किया, हम खा पी के भी याद नहीं करते। जिस पैगंबर ने सीने पे पेट पे पत्थर भर के उम्मत को याद किया, आज हम खा पी के भी नबी को याद नहीं करते। जो पैगंबर ने सच्ची की हालत में रात भर गुनहगारों के याद किया, आज हम सोकर भी नबी को याद नहीं करते। जब तुम शराब पीते हो, नबी का दिल कितना दुखता होगा, जब तुम बेहयाई करते होगे, नबी के दिल में कितनी चोट पहुंचती होगी, जब तुम गिबत करते होगे, नबी का दिल फट जाता होगा, जब तुम चारी करते होगे, जब तुम लड़ाते होगे, नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी, जब तुम उलमा की तौहीन करते होगे, नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी, जब तुम इमाम की इज्जत को बेइज्जत करोगे तो नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी, जब तुम औरतों को जब तुम बरगंदी निगाह से देखते होगे, नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी। तुमने नमाज छोड़ दिया, तुमने सही ज़कात नहीं दिया, नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी। तुमने अपने बाप की परवरिश नहीं की, नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी। आए डबोई की कड़ियां फाड़ के सुन्नी कईयों मुसलमानों, आज की इस प्रोग्राम के माध्यम से ये पक्का वादा कर लो, इंशाअल्लाह ताला आज के प्रोग्राम से ये हम वादा करते हैं कि हम जब भी जान चली जाए, दम निकल जाए, भूखे रह जाए, कोई भी माहौल हो, कोई भी हाल हो, इंशाअल्लाह हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। ये मिलाद का मकसद है, जिंदगी में इनकलाब करना ये मिलाद का मकसद है। चेहरे पे दाढ़ी को सजाना ये मिलाद का मकसद है। कारोबार में झूठ को छोड़ना ये मिलाद का मकसद है। अपने व्यापार के अंदर कायदे सर की रकम लेना ये मिलाद का मकसद है। अपने माँ बाप की सेवा करना ये मिलाद का मकसद है। इमाम और उस्ताद की ताज़ीम करना ये मिलाद का मकसद है। बड़ों का अदब करना ये मिलाद का मकसद है। बड़ों की ताज़ीम करना
अल्लाह ये मिलाद का मकसद है। अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारी जहान के लिए रहमत बना के भेजा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दौरे गुफ्तगू इस नाती से जो खता हुई हो तमाम को हाजिर रख के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु अलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु अलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम के लिए खड़े हो जाए।